त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। So we have to now understand what are our maryadas, how we have to live within our maryadas, and I'm sure if you really work out your Sri Ganesha, for that the best is to meditate. Put yourself on some nice turf, grass, sit on that, put your left hand with the light and right hand on the Mother Earth, and say Atharvashish. If you can remember it by heart, it's a very good thing, otherwise you can keep the book and read it. Or say Ganesha's mantra to begin with. It's going to help you very much. It's going to help you, your eyes, it's going to, your whole thing is going to be very nice. Om Namaste Ganapataye Tvameva Pratyaksham Tasvamasi Tvameva Kevalam Kartasi Tvameva Kevalam Bhartasi Tvameva Kevalam Hartasi Tvameva Sarvam Khanvidam Brahmasi Tvam Sakshādatmasi Nityam Vritam Vachmi Satyam Vachmi Avatvam Mam Avavaktaram Avashrotaram Avadhataram Avadhataram Avanuchanamavshishyam Avapaschātat Avapurastat Avottaratat Avadakshinatat Avachordvatat Avadharatat Sarvato Mam Pahi Pahi Samantat Tvam Manmaya Tvam Chinmaya Tvam Anandamaya Tvam Brahmaya Tvam Satchidananda Dvityosi Tvam Pratyaksham Brahmasi Tvam Jnanamayo Vijnanamayosi Sarvam Jagadidam Tvatto Jayate Sarvam Jagadidam Tvattas Tishtati Sarvam Jagadidam Tvai Layameshyati
सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो निलो नमः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं स्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णु त्वं रुद्र त्वं इन्द्र त्वं अग्नि त्वं वायु त्वं सूर्य त्वं चन्द्रमा त्वं ब्रह्म भूभुर्वस्वरो गणादीन् पूर्वमुच्चार्य वर्णादीन् तदन्तरम् अनुस्वार परत्तरः अर्धेन्दुलसितं कारिणविद्धम् एतत्तमनुस्वरूपं रकारो पूर्वरूपम् अकारो मध्यं रूपम् अनुस्वार शान्तरूपम् बिन्दुरुक्तरूपम् नादसन्धानं संहिता सन्धि सैषा गणेशविद्या गणक ऋषि नित्रे गायत्री छन्दः ॐ नेताय नमः गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् एकदन्तं चतुरहस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणम् अच्युतम् आविर्भूतं सृष्टयादौ सेह पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमो प्रथमपतये नमस्तेस्तु लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः साक्षात् श्री गणेश जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। संकटनाशनम श्री गणपति स्तोत्रम। प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरेन्नित्यम् आयुष्कामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरः
प्रभो विद्यार्थी लभते विद्याम् धनार्थी लभते धनम् पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिम् जपेद् गणपतिस्तोत्रम् षड्भिर्मासैः फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। इति श्री नारदपुराणे संकटनाशनं श्री गणपतिस्तोत्रम् संपूर्णम् साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। निश्चय प्रेम प्रतीति ते विनय करे सन्मान तेहि के कारज सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। जय हनुमंत संत हितकारी सुन लीजय प्रभु विनय हमारे जन के काज विलंब न कीजय आतुर धौरी महासुख दीजय। जैसे कूद सिंधु महिपारा सुरसा बदन पैठ बिस्तारा आगे जाय लंकनी रोका मारे हुलात कई सुरलोका जाय विभीषण को सुख दीन्हा सीता निरखि परम पद लीन्हा पादु जारि सिंधु महबोरा अति आतुर जमका तर तोरा अक्षय कुमार कुमारी संहारा धूम लपेटे लंक को जारा लाह समान लंक जरि गई जय जय धुनि सुरपुर महाभाई अब विलंब के कारण स्वामी कृपा करहु पुर अंतर्यामी जय जय लखन प्राण के दाता आतुर होय दुख करहु निपाता। जय गिरिधर जय जय सुख सागर सुर समूह समरथ भटनागर ओम हनु हनु हनुमंत हटीले बैरि मारु वज्र की कीले गदा वज्र लय बैरि मारो महाराज प्रभु दास उबारो। ओंकार हुंकार महाप्रभु धावो वज्र गदा हनु विलंब न लावो ओम हिं 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 हनुमंत कपीसा ओम हुं 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 हनु अरियुर शीसा। सत्य हो हरि शपथ पाए के राम दूत धरु मारु जाय के जय 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 हनुमंत अगाधा दुख पावत जन के ही अपराधा। पूजा जब तप नेम अचारा नहीं जानत हो दास तुम्हारा अनुपवन मग गिरि गृह माही तुमरे बल हम डरपत नाही पाए परौ करि जोरी मनावो यही अवसर अब कहि कोहरामो। जय अंजनी कुमार बलवंता शंकर सुमन वीर हनुमंता मदन कराल काल कुल धालक राम सहाय सदा प्रतिपालक भूत प्रेत पिशाच निशाचर अग्नि बिताल काल मारी मर इन्हें मार तुम शपथ राम की राखो नाथ मर जात नाम की जनक सुता हरिदास कहावो ताकि शपथ विलंब न लावो। जय 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 धुनि होते आकाशा सुमिरत होए दुसह दुख नासा चरण शरण करि जोरी मनावो यही अवसर अब कहि कोहरावो। उठ उठ चल तो ही राम दुहाई पाए परौ करि जोरी मनाई ओम चंग 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 चपल चलंता ओम हनु 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 हनुमंता ओम हंग हाक देत कपि चंचल ओम संग सामि पराने खल दल अपने जन को तुरतो बारो सुमिरत होय आनंद हमारो। यह बजरंग बाण जहि मारे ताहि कहो फिर कौन उबारे पाठ करे बजरंग बाण की हनुमत रक्षा करे प्राण की। यह बजरंग बाण जो जापे ताते भूत प्रेत सब कांपे धूप दे जो जपे हमेशा ताके तन नहीं रहे कलेशा।
प्रेम प्रतीति कपि भजै सदा धरै उर ध्यान देहि के कारज सकल शुभ सिद्ध करै हनुमान सिद्ध करै हनुमान। अथ श्री सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम्। ॐ शिव उवाच शृणुदेवि प्रवक्ष्यामि कुञ्जिकास्तोत्रमुत्तमं येन मन्त्रप्रभावेण चण्डीजापः शुभो भवेत्। न कवचं नार्गलास्तोत्रं कीलकन्नरहस्यकं न सूक्तं नापि ध्यानञ्च न न्यासो न च वार्चनं। कुञ्जिकापाठमात्रेण दुर्गापाठफलं लभेत्। अपि गुह्यतरं देवि देवानामपि दुर्लभं गोपनीयं प्रयत्नेन स्वयोनिरिव पार्वती। मारणं मोहनं वश्यं स्तम्भनोच्चाटनादिकं पाठमात्रेण संसिद्ध्येत् कुञ्जिकास्तोत्रमुत्तमम्। अथ मन्त्रः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। ॐ ग्लौं हूं क्लीं जूं सः ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल। ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। ज्वल हं सं लं क्षं फट् स्वाहा इति मन्त्रः। नमस्ते रुद्ररूपिण्यै नमस्ते मधुमर्दिनि नमः कैटभहारिण्यै नमस्ते महिषार्दिनि नमस्ते शुम्भहन्त्र्ये च निशुम्भासुरघातिनि। जाग्रतं हि महादेवी जपं सिद्धं कुरुष्व मे। ऐङ्कारी सृष्टिरूपायै ह्रीङ्कारी प्रतिपालिका क्लीङ्कारी कामरूपिण्यै बीजरूपे नमोऽस्तु ते। चामुण्डा चण्डघाती च यैङ्कारी वरदायिनी विच्चे चाभयदा नित्यं नमस्ते मन्त्ररूपिणी। धां धीं धूं धूर्जटे पत्नी वां वीं वूं वागधीश्वरी। क्रां क्रीं क्रूं कालिका देवी शां शीं शूं मे शुभं कुरु। हुं हुं हुङ्काररूपिण्यै जं 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 जम्भनादिनी। भ्रां भ्रीं भ्रूं भैरवी भद्रे भवान्यै ते नमो नमः। ॐ अं कं चं टं तं पं यं शं वीं जुं ऐं वीं हं क्षं धिजाग्रं धिजाग्रं त्रोटय त्रोटय दीप्तं कुरु कुरु स्वाहा। पां पीं पूं पार्वती पूर्णा खां खीं खूं खेचरी तथा। सां सीं सूं सप्तशती देव्या मन्त्रसिद्धिं कुरुष्व मे। इदं तु कुञ्जिकास्तोत्रं मन्त्रजागर्ति हेतवे। अभक्तेनैव दातव्यं गोपितं रक्ष पार्वती। यस्तु कुञ्जिकया देवी हीनां सप्तशतीं पठेत् न तस्य जायते सिद्धिररण्ये रोदनं यथा। इति श्रीरुद्रयामले गौरीतन्त्रे शिवपार्वतीसंवादे कुञ्जिकास्तोत्रं सम्पूर्णम्। साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। जय श्री माता जी एवरीवन। श्री माता जी की असीम अनुकंपा में आज एक बार फिर से इस सुंदर सामूहिकता में हम श्री माता जी के सम्मुख फिर से यही विनती या प्रार्थना रखते हैं कि हे परमेश्वरी, आप सहज योगदायिनी हैं। आपने हमें सहज योग दिया, हमारा स्वयं का स्वयं से परिचय कराया,
मई कुंडलिनी को जागृत किया, आत्मा को प्रकाशित किया। माँ कुंडलिनी और आत्मा का मिलन कराया हमारे ही बाएं हृदय के अंदर, और उससे प्रकाशित चित्त पावन और शुद्ध हो गए, दैवीय शक्तियों से परिपूर्ण हो गया। हे माँ, आपने हमें निर्विचारिता दी, आपने हमें इससे ऊपर की स्थिति भी प्रदान करने के लिए वो सब बताया, जिससे हम समाधि अवस्था को प्राप्त कर सकें। आज इस सुंदर सामूहिकता में वो सभी इस स्थिति को पाने की इच्छुक, उत्सुक, लालायित सभी दिव्य आत्माएं, जिन्होंने अनेकों बार इस पृथ्वी पे जन्म लिया और कलयुग के प्रभाव से हमें मध्य मार्ग में चलते हुए, गृहस्थ जीवन में रहते हुए योग प्राप्त हुआ। ऐसी सभी दिव्य आत्माओं को मेरा सादर नमन, आप सबका यहाँ हार्दिक अभिनंदन। आइए इस ध्यान सत्र में सबसे पहले माँ के उस स्पीच का एक अंश सुनिए, जहाँ पे माँ समाधि के विषय में, निर्विकल्प समाधि के विषय में बता रही है। बहुत ध्यान से सुनेंगे, पूरे ध्यान में रह के सुनेंगे, पूरी तरह से निर्विचार हो जाएंगे, एकदम निर्विचार। विचारों का कोई आवागमन नहीं, कोई भी अच्छा या बुरा विचार नहीं, एकदम निर्विचार। Stop thinking. No thoughts. No thoughts. No thoughts. It is such a joy to see so many Sahajogis of such high evolution. I am sure all the gods and goddesses and the God Almighty Himself must be overjoyed to see this achievement, no doubt about it. But I was told that you want to know higher ways or higher things by which you would like to ascend higher and higher. In the Samadhi state, first is the thoughtless awareness, as you know, called the Nirvichar Samadhi. And then into the other state, which is called as Nirvikalpa Samadhi, where it is doubtless awareness, is two stages, Savikalpa and Nirvikalpa. Most of the Sahajogis now are on the Savikalpa, not yet at the Nirvikalpa. And to rise up to the Nirvikalpa,
we must understand that we have to do little more about it. So far we had our physical problems which are solved. Physical needs, comforts cannot dominate us anymore. We can live in any conditions like Brahmapuri. We enjoy all that. That shows that we have now risen above the conditions that are laid down by the material life or the matter. That's a good state where we have reached, which is also very difficult for people. Normally people are extremely fussy. They are worried about worldly things, worldly possessions, worldly material problems. So many of them would come and tell me, I haven't got this job, I haven't got that job, this is to be done, that is to be done. Then the second subtler attachment is to our emotional side, like my mother, like my brother, my sister, my wife, my children. And we go on bothering Sahaja Yoga for that my friend should be cured, my brother should be cured, my sister should be cured. That's a very subtle thing. We do not understand that in the realm of God, those who enter can only be benefited, not those who do not enter into that. For example, if you have a relation living in India, you cannot send him the benefits of an Australian citizen. So first of all we must know that they have to be the citizen of God's realm. So unless and until we give them realization, take them to that level, they are not entitled. So we should not have any obstinacy about it. No obstinacy. Many of you have overcome that part, that you are not attached to a particular type of a relationship who are not in Sahaja Yoga. Many of you have got out of it. But then how to overcome higher attachments? Like there are attachments that I should write a book on Sahaja Yoga, or I should paint something for Sahaja Yoga, I must earn for Sahaja Yoga, I must do this for Sahaja Yoga. This is also in a very subtle way is ego. That I should be the leader of Sahaja Yoga. Then there are jealousies. If mother says this is not good, you feel hurt. If mother says this is good, you feel happy. That means you are still at a very subtler state of ego where you think that whatever you say should be approved by me. That is something is very subtle and we do not understand. That if mother is not approving of it, there must be basic divine reason. Otherwise, why should I not approve of it? So when you have such subtler attachments also, of a higher level we should say, we must know that it's all the work of God and we are just channels in the hands of God. Now, we have a very good example, as I have told you many times, of the little cell at the tip of the root of a tree. How it is so wise to avoid whatever is hard and to take to whatever is soft and to embed the tree into the soil. It has that innate wisdom with which we also are endowed. And we have to work it out in such a way that we do not get involved into anything which is extremely hard. Like I would say, some people wanted to go to Tasmania. By my hint, I told them, don't go, it won't work out. Tasmania is not a place where you can achieve anything. I knew it was impossible, but they thought they are going to do Sahaja Yoga, great job. So they went there. They came back all possessed, in a bad shape. And then I had to get them all right. So
Now you people don't misunderstand me so much as you used to, but still you do things which should not be done. To understand that whatever I tell you is for your ascent, you need a kind of a state of mind which is a detached mind. And the detachment is visible, very clear cut in a person, that he is neither very emotionally attached or he is neither nor very physically attached, but he sees that the progress of himself and of the society is the point. Like the cell knows it has to progress for the betterment of the tree, but it has innate wisdom to do it in such a way that it never harms himself or does not harm the tree. So, the progress of a mind which wants to develop has to be such that you should move with a balance, with a witness state, and see for yourself how far you should go and how far you should not go. Going to extremes is not Sahaja Yoga style. Ascent is. So even if you find somewhere, you go and find that there is no response, then you must know that it is nothing wrong with Sahaja Yoga, nothing wrong with you, but perhaps you have not approached the right place, or you have not approached the right way, you have not done the way it should have been. So change your style. In Sahaja Yoga, we have to go on changing our directions according to the need of the hour. We are not fixed quantity, rigid quantity. Most of the people think that we are so rigid that we cannot move this side or that side. The mobility of our movement is so great, I say 360 degrees, because you are stationed in the center in your spirit. You can move any way you like as long as you are centered in your spirit. But this is an important point which we miss, that we are centered in our spirit, and whatever movement we do, as long as we are centered in the spirit, is necessary for our growth and for the growth of the collective. Now let us see certain emotional sides we have, how we can conquer. It's very simple. You are very fortunate, I should say, in a way, than any other seekers so far, because you have before me myself sitting. I am sitting before myself, and I see myself as a good example of following. When you have someone like that, it's very simple to see. People didn't have any such people, or some leaders, or somebody who was an ideal. So it was all right that they went wrong. But those who have something before them, it's very simple. The secret is like this. Now, when you are subtly attached to something, so to say an emotional side of something, or you always like to be on the negative side, or too much of a positive side, in the sense that you aggress others, then you must discriminate. If it is an aggressiveness that you see in yourself, witness in yourself, then you aggress yourself. That is the best way to get rid of it. If you are a hot-tempered person, better get angry with yourself at least 10 times. And then you will see that your temper will mellow down, because all that is coming out will be directed towards yourself. Now this is the discrimination you have to use, and be honest about it. The another side could be that you are very left-sided, emotional, extremely emotional about things, and you cannot get over. Then that's the best. Divert your emotions to me.
put your emotions to me, but do not aggress me. This is the discretion you have to use. When you have aggression, you aggress yourself. And when you have emotional attachments, direct it. It's very simple to do. What pleases mother? Very simple things. What does it please her? Very simple things pleases her, like flowers. Now, people say that we are going in the garden, mother, we found these flowers for you. It's a good idea. But how much attention you have put to it, that we have to give a flower to mother. Now, what flowers she likes? She likes fragrant flowers. All right. From where should we get a fragrant flower? It's very simple. It's a shop. When you are going around, be on the lookout. There must be some shop with fragrant flowers. In those months, what flowers come in? What flower am I going to give to mother? The whole direction changes. You see, you become so beautifully attached to me, and I have to gain nothing out of it. But by attaching yourself to me, you gain something. Shrimati ji, thank you, Shrimati ji, for enlightening us. Shrimati ji ने हमें बताया कि किस प्रकार से हम निर्विचार समाधि के परे निर्विकल्प में पहुंच सकते हैं, और यह संभव है जब हम अपने चित्त को अपनी आत्मा पे केंद्रित करें, विटनेस साक्षी भाव में हो और पूर्ण संतुलन में हो। यदि हमें लगता है कि हमें बहुत गुस्सा आता है, तो गुस्सा हम अपने पे करें, बल्कि जितना हम दूसरों पे करते रहे उससे 10 गुना गुस्सा हम अपने पे करें। और यदि हम बहुत इमोशनल हैं, तो ये सारे इमोशंस माँ के लिए हो। माँ को क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता है, क्या माँ को ये फूल पसंद आएगा, नहीं आएगा, क्या एक खुशबूदार फूल है या मैं कहाँ से लाऊं, माँ कैसे पसंद करेंगी। अपने भाव, अपनी लेफ्ट साइडेडनेस हम माँ के प्रति इमोशंस और प्रेम में लगाते, और जो राइट साइडेडनेस है, अग्रेसिवनेस है, उसको हम अपने ऊपर लें तो हम संतुलन में आ जाते हैं। तो चलिए, सबसे पहले आज के ध्यान में सदैव की तरह अपने चित्त को आत्मा पे रख लेंगे, ताकि हम साक्षी भाव में आ सके। बाएं हृदय में अंगूठे के आकार की लौ हमारी आत्मा पाएंगे, अपनी आत्मा को बाएं हृदय में उतर जाएंगे। अपने माँ आपकी कृपा से एक शुद्ध आत्मा हो, मन, बुद्धि, अहंकार, शरीर, चित्त, चेतना कुछ नहीं हूं मैं। शिव 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 हूं मैं। पूरा चित्त अपने बाएं हृदय के अंदर अपनी आत्मा पे प्रकाशित होने देंगे। अपने चित्त को आत्मा के प्रकाश में धीरे से इसको
अपने मध्य हृदय में लाएंगे। माँ जगदम्बा के दरबार में हमारा चित्त जैसे कि टॉर्च है, जहां जहां भी जा रहा है वहां पे स्थित देवी देवताओं को हमें दिखा रहा है। मध्य हृदय में माँ जगदम्बा हंसते मुस्कुराते अपने बच्चों के लिए सौम्य रूप माँ का सभी अस्त्र शस्त्र जगदम्बा के हाथ में, शंख चक्र गदा पद्म करुण सब नमन करेंगे माँ जगदम्बा को। मध्य हृदय में परमेश्वरी विराजी हैं इस रूप में। देखेंगे माँ को, प्रार्थना करेंगे, हे माँ अपने चारों चिर बालकों को जागृत कर दीजिए, जैसे वो मुझे पूर्ण संतुलन में ले आए। माँ सबसे पहले माँ जगदम्बा के दरबार में श्री गणेश जी, प्रथम पूज्य श्री गणेश जी, टेढ़ी सूंड वाले, एक दांत वाले, धूम्र रंग के, मस्तक पे अर्धचंद्र है, सुंदर नेत्र, बड़ा पेट है, लंबा पेट है, नाभि में कुंडलनी है, हाथ में एक सर्प है। हे प्रभु गणेश, हे सुमुख गणेश, हे गौरी पुत्र गणेश, कृपा करें, मुझे आशीर्वादित करें और मेरे शरीर के हर चक्र में, हर अणु में, रेणु में आप विराजित हो जाए, जागृत हो जाए। आपके जागने से ही सभी देवी देवता जागृत हो जाते हैं। हे प्रथम पूज्य श्री गणेश जी, कृपा करें, हर चक्र पे विराजे और वहां के देवी देवता भी जागृत हो कि आपका वंदन करें। हे प्रभु श्री गणेश, हे विघ्नहर्ता गणेश, मेरे आध्यात्मिक उत्थान में जो भी बाधाएं आ रही उन्हें पूरी तरह से समाप्त कर दे। हे विघ्नहर्ता गणेश, जागृत हो जाए। श्री कार्तिकेय जी को वंदन करेंगे, प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु कार्तिकेय, शिव शक्ति पुत्र कार्तिकेय, कृपा करें,
और मेरे दाएं मूलाधार में जो भी राक्षस है उनका वध कर दे। मेरे दाएं भाग को, पिंगला को संभालने कृपा करें। श्री भैरवनाथ जी को मनाएंगे। हे महाकाली के दुलारे, आपको तो सभी तंत्र मंत्र सिद्ध है। आप तो हर तांत्रिक को निष्प्रभाव कर देते। कृपा करके मेरी ईड़ा नाड़ी में जागृत हो जाएगी। और सभी तांत्रिकों के दुष्प्रभावों को नष्ट कर दीजिए। जागृत हो जाइए प्रभु। जागृत हो जाइए। अपनी मध्य हृदय में जगदम्बा के दरबार में श्री हनुमान जी को नमन करेंगे और प्रार्थना करेंगे। हे राम भक्त हनुमान, हे आदि शक्ति के सेवक हनुमान, कृपा करें और मेरी पिंगला नाड़ी में, मेरे पूरे शरीर में जो भी बाधाएं हैं, चक्रों में जो भी समस्याएं हैं, उन्हें अपने आकाश तत्व में खींच ले। महसूस करेंगे इस प्रार्थना के साथ ही जैसे बहुत कुछ निकल के आकाश में जा रहा है। आकाश में हम बाधातीत हो जाते हैं। सारी समस्याएं, बाधाएं हमारे जीवन की आकाश में महसूस करेंगे कि हमारे अंदर से जैसे कुछ निचोड़ के सर के ऊपर से जा रहा है आकाश में। सारी बाधाएं, सारी नेगेटिविटी आकाश अपने अंदर खींच रहे हैं। ईथर के स्वामी श्री हनुमान की कृपा से कार्य हो रहा है। अपने चित्त को मध्य हृदय में लाएंगे और एक एक करके सभी देवी देवताओं को यहीं से प्रार्थना करके अपने चक्रों पे विराजित करेंगे, नमन करेंगे, उनकी शक्तियों को ग्रहण करेंगे अपने भीतर। रीढ़ की हड्डी में चित्त लाएंगे, पूरा चित्त रीढ़ की हड्डी के अंदर। मूलाधार चक्र पे श्री गणेश जी को नमन करेंगे। तम चित्त अपने अंदर ब्रह्म नाड़ी पे, रीढ़ की हड्डी के अंदर 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 ब्रह्म नाड़ी
स्वाधिष्ठान चक्र श्री ब्रह्मदेव सरस्वती जी को नमन करेंगे। नाभि चक्र, चित्त रखेंगे नाभि चक्र। श्री विष्णु श्री लक्ष्मी जी को नमन करेंगे। मध्य हृदय, माँ जगदम्बा को नमन करेंगे। श्री सीताराम को नमन करेंगे। फिर से रीढ़ की हड्डी के अंदर, उभरी हुई हड्डी के अंदर जाएंगे, सर्वाइकल प्लेक्सस में, विशुद्धि चक्र में श्री राधा कृष्ण को नमन करेंगे। बैकाक्य पे आएंगे श्री महागणेश। फ्रंटाज्ञा में श्री जीसस क्राइस्ट पूरी तरह से जागृत है। क्षमा की शक्ति देने वाले श्री जीसस क्राइस्ट। और हमें क्षमादान देने वाले श्री महागणेश। दोनों ऊपर ले आए हैं हमें ब्रह्मरंध्र पे। श्री माता जी के श्री चरण है यहाँ। कोई भी श्री चरण जो हमें बहुत प्रिय है, महसूस कर सकते हैं अपने सहस्त्रार पे। वंदन करेंगे। हे माँ, हमें इस योग्य बना दीजिए कि हम शून्य सरोवर में पहुंच सके। हमारे ऊपर के चक्र को पार करवा दीजिए श्री माता जी। आप ही मेरी कुंडलिनी शक्ति है, चित्त शक्ति। मेरे चित्त को हल्का कर दीजिए। पूरे शरीर में परम चैतन्य का अनुभव करेंगे। पूरे शरीर में हवाएं सी आती, आगे बढ़ेंगे, अर्ध बिंदु चक्र पे आएंगे और ऊपर बिंदु चक्र। चित्त को उठाते जाएंगे वलय चक्र। महसूस करेंगे वलय चक्र को, जहाँ सिर के ऊपर दोनों हाथ मिलते हैं, और ऊपर जाते जाएंगे आकाश तक। पूरा चित्त आकाश में लीन है। पूरा आकाश से परम चैतन्य की वर्षा हो रही है, बहुत ही वेग में। पूरे विश्व में ओमिक्रॉन पूरी तरह से नष्ट हो रहा है। धरती से चित्त मिलाएंगे, पूरी तरह से समा जाएंगे धरती तत्व में, परमेट कर जाएंगे। ओमिक्रोन को खत्म कर देंगे अपने चित्त से। परम चैतन्य से आच्छादित है। जल तत्व में आएंगे। चित्त सभी सागर, महासागर, झीलें, नदियां, झरने जल में समा जाएंगे। जल तत्व में पूरी तरह से लीन हो जाएंगे, परमेट कर जाएंगे।
ओमी क्रोम को पूरी तरह से नष्ट कर देंगे जल में घुस के। पूरा चित्त जल तत्व में, वायु तत्व में आएंगे, समाहित हो जाएंगे, परमीट कर जाएंगे वायु के अंदर। और वायु में जहाँ कोई भी नकारात्मकता है वो नष्ट हो रही है। ओमिक्रॉन नष्ट हो रहा है, वायु से समाप्ति। पूरा चित्त वायु तत्व। और ऊपर उठेंगे अग्नि तत्व, प्रचंड अग्नि, किंतु एकदम शांत। समा जाएंगे अग्नि तत्व, समा जाएंगे। एक बहुत बड़ा सा हवन कुंड, उसके अंदर ही इसके अंदर ओमिक्रॉन को स्वाहा करेंगे। विश्व में फैला हुआ, जहां भी किसी भी तत्व में बैठा हुआ ओमिक्रॉन, इस अग्नि के अंदर स्वाहा स्वाहा स्वाहा। विश्व की सारी नकारात्मकताएं इस अग्नि के भीतर स्वाहा। हमारे अपने जीवन की सारी बाधाएं इस अग्नि के अंदर स्वाहा। अग्नि तत्व को सारी बाधाएं समर्पित करके, सुपुर्द करके नष्ट होने के लिए छोड़ देंगे। आकाश में चित्त ले जाएंगे और ऊपर चलेंगे अंतरिक्ष में, सभी ग्रह नक्षत्रों के बीच में। मंगल ग्रह, बुध ग्रह, बृहस्पति ग्रह, शुक्र ग्रह, शनि ग्रह, सूर्य, चंद्रमा, सब में से होते सबको अपने अंदर समेट लेंगे। सब ग्रह नक्षत्र हमारे भीतर। सब हमारे भीतर। इनके प्रेम और शक्तियों के साथ ऊपर बढ़ेंगे, अंतरिक्ष का भेदन करेंगे, शून्य सरोवर में आएंगे। समा जाएंगे निराकार स्वरूप में ईश्वर के।
बाहर आने का प्रयास करें। धन्यवाद करेंगे प्रभु को। हे परम पिता परमेश्वर, इस योग के लिए मेरा सर्वस्व आपके श्री चरण, इस अनुभव के लिए, इस वरदान के लिए मेरा सर्वस्व आपके श्री चरणों। धन्यवाद करके अंतरिक्ष से नीचे आएंगे। आकाश में ग्रह नक्षत्रों की इस कृपा को, ईश्वर की इस कृपा को अपने चित्त से पूरे विश्व में फैलाएंगे। बरसने देंगे प्रेम की कृपा। अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, सब जगह बरसने देंगे ईश्वर की कृपा। भीगने देंगे विश्व को, पर्वतों को, नदियों को, सागरों को, धरती को, वायु को, आकाश को, सब में बांट देंगे परम चैतन्य। सब में हम हैं, हम में सब। महसूस करेंगे इसको, इस अनुभव को लेंगे। धीरे धीरे अपने घर पे आएंगे, सहस्त्रार पे। अपने सहस्त्रार से अपने सभी परिवारजनों को स्नान करा देंगे परम चैतन्य का। एक फाउंटेन की तरह उनके ऊपर गिर रहा है परम चैतन्य। कृपा करेंगे, हे माँ हम पे कृपा कीजिए। माँ कृपा कीजिए। श्रीमती जी आप कृपा कीजिए सभी पे। श्री चरणों में नमन करेंगे सहस्त्रार पे और मध्य हृदय में आएंगे। माँ को धन्यवाद करेंगे। माँ तेरे हर स्वरूप को धन्यवाद। माँ तेरी तो शक्ति है और हम सर्वशक्तिमान तेरे ही पुत्र है, शक्ति पुत्र हैं हम। श्री माता जी के श्री चरणों में सर रख देंगे मध्य हृदय में। हे माँ निरंकार होगी, मैं तेरा यंत्र बनूं। तेरा मैसेज संदेश सब तक पहुंचाओ। श्री माता जी इस यंत्र का आप जैसे भी प्रयोग करना चाहते हैं
जिस योग भी है ये यंत्र माँ, इसका प्रयोग कर लीजिए। मैं अपना सर्वस्व आपको समर्पित करती हूँ। जय श्री माता जी। आज के ध्यान को यहीं कंक्लूड करते हैं, कल फिर मिलेंगे। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता दीदी। जय श्री माता जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री सभी माता बहन जी। भाइयों को जय श्री माता जी। जय श्री माता थैंक जी। यू माँ, थैंक यू माँ, थैंक यू अलका बेटा। थैंक यू। जय श्री माता जी अलका जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय जय श्री माता जी सभी लोगों को। जय श्री माता जी दीदी। जय श्री माता जी सभी को। जय श्री माता जी। कृपया बंधन लेके उठे प्लीज। जय श्री माता जी।